की विरासत नहीं बल्कि आज भी जीवंत परंपरा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला जब गोंदिया के भक्तों को मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दुर्लभ अवशेषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश नगर स्थित स्वागत लॉन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति संगीत के बीच उन्होंने भगवान सोमनाथ को नमन किया। दर्शन पूरी तरह निःशुल्क थे, जिससे लोगों का आस्था उत्साह दोगुना हो गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का रहस्य, चंद्रदेव ने की थी स्थापना। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी सूर्य तेज जी ने बताया कि सोमनाथ का अर्थ है चंद्रदेव और सोमनाथ जी की स्थापना चंद्रदेव ने ब्रह्मांड से लाकर की थी। मान्यता है कि सोमनाथ शिवलिंग धरती को स्पर्श नहीं करता था। उसमें ऐसी अद्भुत गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी कि वो 1 से 1.5 फीट ऊपर ही स्थिर रहता था। वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। 2007 में वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पाया कि सोमनाथ शिवलिंग में लोहा मात्र 2% है। जिस प्रकार का तत्व उसमें है वैसा तत्व सृष्टि में कहीं और विद्यमान ही नहीं। वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। 2007 में वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पाया कि सोमनाथ शिवलिंग में लोहा मात्र 2% है। जिस प्रकार का तत्व उसमें है वैसा तत्व सृष्टि में कहीं और विद्यमान ही नहीं। वैज्ञानिक भी इसे अलौकिक और अविश्वसनीय बता चुके हैं। गजनवी ने तोड़ा लेकिन आस्था न टूटी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1026वीं में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17वां हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। लाखों भक्तों का नरसंहार हुआ और शिवलिंग खंडित कर दिया गया। लेकिन अग्निहोत्री पुरोहित परिवार ने शिवलिंग के अवशेषों को इकट्ठा कर दक्षिण भारत में उनकी पुनः स्थापना की। 1000 वर्षों तक उनका परिवार इसकी पूजा करता रहा। अब श्री श्री रविशंकर के आशीर्वाद से यात्रा शुरू। अग्निहोत्री परिवार के अंतिम संरक्षण सीताराम शास्त्री ने जनवरी 2025 में बेंगलोर के आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को ये सौंप दिया। तब निर्णय हुआ कि भारत दर्शन यात्रा कराकर हर भक्त को इसके दिव्य दर्शन कराए जाएंगे। 3 यात्राएं, 1 उद्देश्य। विदर्भ में ये यात्रा स्वामी सूर्य तेज कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि संभाजी नगर से शुरू होकर अकोला, अमरावती, गढ़चिरौली, गोंदिया और भंडारा तक दर्शन कराए जाएंगे। श्रावण मास से देश भर में ये यात्रा जोर पकड़ेगी ताकि हर जिले के शिव भक्तों को इसका लाभ मिले। भविष्य की योजना। जब पूछा गया कि क्या इस मूल शिवलिंग को स्थायी रूप से किसी भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा, तो स्वामी सूर्य तेज ने कहा, ये निर्णय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ही उचित समय पर लेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पधारे। जिज्ञासा लोगों में यह है कि ये मतलब जो है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ और इसका जो इतिहास है अभी, जैसे जो गुरुदेव जी को श्री श्री रविशंकर जी को सौंपा गया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम स्वामी सूर्य तेज जी है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग का स्वयं सेवक हूँ। आजकल हम महाराष्ट्र में सोमनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं। सोमनाथ जी के जो मूल ज्योतिर्लिंग है उसके जीर्णोद्धार करके जो ज्योतिर्लिंग बना है उनके सोमनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। सोमनाथ जी का एक लंबा गहरा इतिहास रहा है। कहते हैं कि सोमनाथ जी की स्थापना स्वयं चंद्र देव के द्वारा की गई थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी सोमनाथ जी की तपस्या की थी। सोमनाथ जी अपने आप में बहुत अद्भुत है। उनका एक तो इतने सुंदर, इतने आकर्षक है कि आप जाओगे, देखोगे, दर्शन पाओगे तो एकदम ऐसे आपको आकर्षित करेंगे। दूसरा, जब सोमनाथ जी की स्थापना की थी उस समय सोमनाथ जी भू को स्पर्श नहीं करते थे। सोमनाथ जी में गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है जो सोमनाथ जी को भू से 1-1.5 फीट ऊपर रखते थे। ऐसा कहा जाता है, कहानियों में है कि सोमनाथ जी को चंद्रदेव ब्रह्मांड में से ला करके वहाँ सोमनाथ जी में स्थापित किए थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है। और वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण सोमनाथ जी कभी भू को स्पर्श नहीं करते थे और 1-1.5 फीट भू से ऊपर रहते। हम जितने भी शिवलिंग को शिवालय में देखते हैं वो भू को स्पर्श करते हैं, लेकिन सोमनाथ जी भू को स्पर्श नहीं करके ऊपर 1-1.5 फीट भू से ऊपर रहते थे। और सोमनाथ जी में गुरुत्वाकर्षण का शक्ति है।
तो किसी भी तत्व में गुरुत्वाकर्षण का शक्ति होता है तो उसमें लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में होता है, पर सोमनाथ जी में कहते हैं लौह तत्व लगभग ना के बराबर है, 2% है। तो इसी गुण के कारण सोमनाथ जी हवा में रहते थे, गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण। तो 1026 ईस्वी में जब मोहम्मद गजनी जी बार बार सोमनाथ जी पे आक्रमण कर रहे थे, तो 17वीं बार कहते वो आक्रमण करने में सफल हो गए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, हजारों लाखों श्रद्धालुओं का नरसंहार किया और सोमनाथ जी के जो मूल शिवलिंग थे उसको भी ध्वस्त किया, क्योंकि वो लोगों के आस्था, भक्ति और आकर्षण का केंद्र था और ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्होंने वो आस्था, भक्ति और आकर्षण के केंद्र को ध्वस्त कर दिया। उन्हें लगा अब ये आस्था, भक्ति, आकर्षण का केंद्र ध्वस्त हो गया। उस समय वहाँ पे कुछ अग्निहोत्री पुरोहित थे। उन अग्निहोत्री पुरोहितों ने सोमनाथ जी के जितने अंग थे उनको इकट्ठा किया और उसे लेकर के दक्षिण भारत आ गए और दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य आने पे उन्होंने पुनः सोमनाथ जी के जितने भी अंग थे उनका पुनः जीर्णोद्धार करके उसको छोटे शिवलिंग के आकार में परिवर्तित कर लिया और उसका पूजा पाठ करते रहे, उसका संरक्षण करते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवार 1000 साल तक सोमनाथ जी का संरक्षण करता रहा। 1924 में जो परिवार के संरक्षक थे अग्निहोत्री परिवार के, वो कांचीपुरम के शंकराचार्य जी से मिलने गए। उन्होंने कांचीपुरम के शंकराचार्य जी को जब सोमनाथ जी की जो अद्भुतताएं हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताया, तो कांचीपुरम के शंकराचार्य जी ने उन्हें कहा कि अगले 100 बरस तक आप इसे बाहर लेकर नहीं आएंगे। जिस तरह से आप इसका पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस तरह से आपका परिवार इसका संरक्षण कर रहे हैं, आप निरंतर करते रहें। और तो दक्षिण भारत में एक शंकर नाम के संत होंगे, वो आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। 100 साल तक आप इसका संरक्षण करते रहें। उसके बाद 2007 में वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया और वैज्ञानिकों ने पाया जिस तरह का तत्व सोमनाथ जी है, उस तरह का तत्व इस सृष्टि पे विद्यमान ही नहीं है। केवल सोमनाथ जी ही एक ऐसे तत्व है जो है। उन्होंने देखा उस तरह का तत्व इस सृष्टि पे है ही नहीं। दूसरा, उन्होंने पाया कि लगभग जो गुरुत्वाकर्षण का शक्ति जिसमें होता है उसमें लौह तत्व होता है। सोमनाथ जी में जो लौह तत्व है लगभग ना के बराबर है, 2% है। दूसरे भी तत्व इसमें है, बेरियम है, सिलिकॉन है। और उन्होंने पाया किसी भी तत्व में जो गुरुत्वाकर्षण का शक्ति होता है जिसमें उसमें लौह तत्व होता है वो बाहर की सतह पर होता है ताकि लौह तत्व वाली चीज को अपनी ओर आकर्षित। सोमनाथ जी के मध्य में है और सोमनाथ जी के जितने भी जीर्णोद्धार करके छोटे शिवलिंग बनाए गए, वो जब भी एक दूसरे से उनको कनेक्ट करते हैं वो सेम ही गुरुत्वाकर्षण और सेम ही ऊर्जा से अपने आप को एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत और अलौकिक है। तो वैज्ञानिक भी इसे देख के अचंभित रहे। फिर उसके बाद 100 बरस पूरे होने पे जनवरी 2025 में जो इसके अग्निहोत्री परिवार के आखिरी संरक्षक थे सीताराम शास्त्री जी, वो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के बेंगलोर आश्रम में आए जनवरी 2025 में। गुरुदेव से मिले और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं ये आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरे परिवार ने बड़ी निष्ठा से हज़ारों साल इसका संरक्षण किया है और मैं अपने परिवार का आखिरी संरक्षण हूँ, तो मैं ये आपको सौंपना चाहता हूँ। और गुरुदेव ने कहा कि हम इसकी भारत में यात्रा करेंगे। सोमनाथ जी के दर्शन मात्र से लोगों के जीवन में सुख शांति समृद्धि भक्ति सबकी वृद्धि होती है। तो इस तरह से इस संकल्प, इस भाव के साथ हमने सोमनाथ जी की यात्रा प्रारंभ की और हमने महाराष्ट्र से की। महाराष्ट्र तो एकदम भक्ति की भूमि है, उत्साह की भूमि है, तो यहाँ से प्रारंभ। आज जैसे कर्नाटक से आपने शुरुआत महाराष्ट्र से की है इसके दर्शन की, तो यहाँ से यात्रा करने के बाद, गोंदिया से यात्रा करने के बाद कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं महाराष्ट्र के जहाँ भक्तों को, शिव भक्तों को सोमनाथ जी के दर्शन का लाभ मिलेगा? हमारे अभी 3 अलग अलग सन्यासी गण इसकी यात्रा कर रहे हैं। ये दर्शन सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग के नहीं बल्कि सनातन परंपरा की अद्भुत और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण आस्था के दर्शन है। गोंदिया से न्यूज़ फर्स्ट के लिए रवि आर्या की विशेष रिपोर्ट।
हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें